हेलो एवरीवन, मेरा नाम लक्ष्मी मीना है और आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अवकलजों के अनुप्रयोग, जिसको हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी बोलते हैं। इस चैप्टर से पहले हमने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं? हमने सीमा, जिसको हम लिमिट बोलते हैं, वो पढ़ा है। हमने कंटिन्यूटी, जिसको सातत्यता बोलते हैं, वो पढ़ा है। हमने डिफरेंशिएबिलिटी, जिसको अवकलनीयता बोलते हैं, वो चैप्टर पढ़ा है। और एक चैप्टर हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन, जिसके अंदर हमको एक फलन दिया जाता है और उस फलन का हमको अवकलज फाइंड करना होता है। ये सारे चैप्टर्स हमने पढ़े हैं। अब इन सारी चीज़ों का हम लोग यूज़ करने वाले हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में। ठीक है, अभी तो आपको क्या दिया जाता था? एक फलन दिया जाता था और उस फलन की सीमा ज्ञात करो, उस फलन का अवकलज ज्ञात करो, उसका अवकलन करो, उसका वो सातत्य है या नहीं है वो फाइंड करो। ये सब हम लोगों ने अब तक किया है। हमने एक चैप्टर पढ़ा है 11th क्लास के अंदर जिसका नाम होता है सरल रेखा। इन सारे के सारे चैप्टर्स का हम लोग एक साथ यूज़ करने वाले हैं इस वाले चैप्टर के अंदर, कि हम अवकलज की सहायता से कैसे एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, कैसे हम रेट ऑफ चेंज यानी किसी चर के सापेक्ष दूसरे चर में जो परिवर्तन होता है वो हम लोग यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं कि उसका यूज़ यहाँ पर कैसे होता है, ये सब चीज़ें फाइंड करने में। तो हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है dy/dx, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज, यानी कि x चर के सापेक्ष y चर में परिवर्तन की दर। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। इसी का हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रश्नों के अंदर। तो यही होता है अवकलजों का अनुप्रयोग, कि हम कैसे डिफरेंशिएशन का यूज़ या डेरिवेटिव या अवकलज का यूज़ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि इनका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें लिखी है, जैसे अवकलजों की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? स्पर्श रेखा, जिसको हम टेंजेंट बोलते हैं, उसका समीकरण फाइंड कर सकते हैं। लंबवत रेखा, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, उसका समीकरण फाइंड कर सकते हैं। हमें अगर किसी चीज़ की गति या वेग में परिवर्तन की दर को ज्ञात करना है तो हम लोग अवकलज की सहायता से कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का हमें अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना है तो कैसे करते हैं? अवकलज की सहायता से ही करते हैं। और वक्र की ढाल, अभी तक तो हमने स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा जो चैप्टर पढ़ा था 11th क्लास के अंदर, उसमें क्या किया था? एक सरल रेखा है, वो इतने डिग्री का एंगल x एक्सिस से बनाती है, तो उसका ढाल क्या है? एक सरल रेखा है, दो बिंदुओं से गुजरती है, तो उसका ढाल क्या है? अब की बार हमको ये सब कुछ दिया ही नहीं जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि एक वक्र आपको दिया जा रहा है, उस वक्र की ढाल निकालो। ये सब हमसे पूछा जाएगा, तो हम किसका उपयोग करेंगे? अवकलज का ही उपयोग करेंगे और उससे ही हम वक्र की क्या निकालेंगे? ढाल निकालेंगे। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि अवकलजों के अनुप्रयोग, या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AOD भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बहुत शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? AOD इस चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों पे जाते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्पर्श रेखा क्या होती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने स्पर्श रेखा 9th क्लास में और 10th क्लास में पढ़ी है, जहाँ पे स्पर्श रेखा का समीकरण क्या दिया जाता है कि अगर हमारे पास में कोई वक्र है, उस वक्र के किसी एक बिंदु पर कोई रेखा उसे स्पर्श करते हुए निकल रही है, तो उस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं। यही हम सब लोगों ने पढ़ रखा है 9th और 10th में या छोटी क्लासेस में। बट ये जो डेफिनेशन है, ये जो परिभाषा है, ये बस छोटे बच्चों को समझाने के लिए है कि ठीक है, अभी आप 9th और 10th क्लास में हो तो ये परिभाषा आप लोगों के लिए है। बट मैथमेटिकली ये जो परिभाषा है, ये बिल्कुल गलत परिभाषा होती है स्पर्श रेखा की। इसका कोई सेंस नहीं होता है। तो आज हम सबसे पहले यही डिस्कस करेंगे कि स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, स्पर्श रेखा की परिभाषा क्या होती है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देती हूँ आपको। ये देखो, मैंने आप लोगों के सामने
स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, वो यहाँ पे लिख रखी है कि स्पर्श रेखा जिसको हम टेंजेंट बोलते हैं, वक्र पर छेदक रेखा, अब छेदक रेखा क्या होती है वो भी हम देखेंगे, जिसको हम सीकेंट बोलते हैं, कि सीमित स्थिति है। अब ये परिभाषा है, लेकिन इस परिभाषा का मतलब क्या है ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलो मैम समझते हैं, क्या समझते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने ग्राफ बनाती हूँ, उसको ध्यान से देखना, ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि स्पर्श रेखा होती क्या है। तो ये मैंने बनाया यहाँ पर एक कर्व में, एक वक्र में बना देती हूँ यहाँ पर। तो वक्र मैंने बनाया है कुछ इस तरीके से, ये बना दिया, ये एक मैंने वक्र बना दिया 2D प्लेन के अंदर, ठीक है। हाँ, ये रफ है, ये हमारा वक्र है। वक्र को हम किससे डिनोट करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x से हम लोग डिनोट करते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वक्र है। अब हमको क्या बोल रखा है कि यहाँ पर एक बिंदु है A, ये रहा हमारा बिंदु A, इस पर हमें स्पर्श रेखा ज्ञात करनी है कि स्पर्श रेखा इस पर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो ये स्पर्श रेखा कैसे आएगी देखते हैं। इस बिंदु को आप फिक्स कर लीजिए, मूव नहीं कराना है, और हम लोग एक छेदक रेखा बनाते हैं, A B एक छेदक रेखा है। इस बिंदु से हम एक और छेदक रेखा निकालते हैं, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं C। छेदक रेखा क्या होती है, एक ऐसी रेखा जो दो बिंदुओं से, वक्र के दो बिंदुओं से होकर के गुजरती है, यानी कि वक्र को छेदते हुए निकलती है, उसको हम लोग छेदक रेखा बोलते हैं। तो अब इस छेदक रेखा का रोल क्या होता है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि स्पर्श रेखा वक्र पर छेदक रेखा का सीमित स्थिति होती है। हम क्या करते हैं, ये जो बिंदु B है इसको उठाते हैं और इस बिंदु की स्थिति को हम लोग बदलते जाते हैं, बदलते जाते हैं, बदलते जाते हैं, किधर की साइड, A की तरफ। मतलब बिंदु बिंदु B को हम बिंदु A की तरफ जब लेकर के आते हैं, तो ये जो छेदक रेखा है सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होती है रेखा, ये आगे भी होती है, ऐसे 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 डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट। तो जैसे इस बिंदु को हम लोग A की तरफ लेकर के आते हैं, मूव करते हुए आते हैं, तो ये रेखा की स्थिति क्या होती जाती है, बदलती जाती है, बदलती जाती है, बदलती जाती है, बदलती जाती है, और ये छेदक रेखा किस में बदल जाती है, ये यहाँ पे आ जाती है। लेट्स से दिस इज कॉल्ड T2। इसकी स्थिति हमने चेंज कर दी है, कैसे, B को A की तरफ लाते लाते। सेम हम क्या करेंगे, बिंदु C है, इस बिंदु C को भी हम A की तरफ लेकर के जाएंगे। तो जैसे जैसे ये बिंदु A की तरफ बढ़ेगा, बिंदु C, इसकी स्थिति को हम लोग चेंज करते जा रहे हैं, तो हमारी जो ये वाली लाइन है इसकी भी पोजीशन क्या होती जाएगी, चेंज। तो हमारे पास फाइनल क्या हो जाएगी, ये हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, छेदक रेखा की सीमित स्थिति, कि जैसे जैसे B को हम A की तरफ लेके आएंगे, AB किस में कन्वर्ट होती जाएगी, AT2 में कन्वर्ट होती जाएगी। C को जैसे जैसे हम A की तरफ लेके जाएंगे, AC किस में कन्वर्ट होती जाएगी, AT1 की तरफ बढ़ती जाएगी। तो ये जो हमारी नई रेखा आई है, कौन सी, T1 T2, ये कौन सी रेखा है, ये स्पर्श रेखा होती है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन से या इससे हम लोग क्या डेफिनेशन बना सकते हैं कि जो हमारी AB है वो मूव कर रही है AT2 की तरफ, और जो हमारी AC रेखा है, छेदक रेखा, वो मूव कर रही है AT1 की तरफ। तो AT1 किसके इक्विवेलेंट हो गई है, AT2 के इक्विवेलेंट हो गई है।
तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि T1 और T2 इज अ स्पर्श रेखा। कहाँ पर? ऑन वक्र, या T1 T2 वक्र पर बिंदु A पर स्पर्श रेखा है। तो ये हो गया है स्पर्श रेखा का परिभाषा। तो आज के बाद कोई स्पर्श रेखा की परिभाषा आपसे मैथमेटिकली पूछेगा तो हमें क्या बोलना है? स्पर्श रेखा वक्र पर छेदक रेखा का सीमित स्थिति होती है। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं टेंजेंट इज द लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट ऑन द कर्व या थ्रू द कर्व। तो आई थिंक अब स्पर्श रेखा का समीकरण, मतलब स्पर्श रेखा क्या होती है, वो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये मैंने क्यों समझाया, वैसे तो इसका कोई यूज़ नहीं है, बट हमें स्पर्श रेखा क्या होती है वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा अपने आप में क्या है? एक सरल रेखा है। तो अब हमें क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर हमको एक वक्र दिया जाएगा और इस वक्र पर वो क्या पूछेगा हमसे? एक बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो, ये हमसे वो पूछेगा। तो अब वो कैसे ज्ञात करते हैं वो हम लोग देखते हैं। स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट। आप लोगों को भी ये सब इंग्लिश में ही सीखना चाहिए, जिससे कि आपको आगे जाकर के कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो हमें क्या गिवन होगा? हमें एक कर्व गिवन होगा। कर्व मतलब वक्र। हमें कोई वक्र गिवन होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, या फिर एक ऐसा फलन या इक्वेशन जिसमें x और y दोनों होंगे। हमें एक वक्र यहाँ पे दिया जाएगा। उस वक्र के किसी एक बिंदु पर, वो बिंदु भी हमको गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो कोई ना कोई कंडीशन वो ज़रूर देगा। x1 y1 पर एक स्पर्श रेखा है, इसको हम बोल सकते हैं T1 T2। इसका समीकरण ज्ञात करो। अब समीकरण तो ज्ञात कर लेंगे मैम, पर उससे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स भी पता होने चाहिए, तब ही हम इस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, उससे पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा? वक्र की ढाल क्या होती है। किसी भी वक्र की ढाल क्या होती है? किसी भी वक्र की ढाल, सीधे से सिंपल सी भाषा में मैं बोलूँ तो उस पर जो किसी एक पॉइंट पर स्पर्श रेखा निकाली जाती है, उसकी जो ढाल होती है वही वक्र की ढाल होती है। पर उसका अवकलजों में कैसे उपयोग किया जाता है या अवकलजों की सहायता से कैसे निकाला जाता है वो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें स्पर्श रेखा, जो सरल रेखा होते हैं उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। मैं उसका यहाँ पर ओवरव्यू देती हूँ। अब स्पर्श रेखा का जो हम लोगों ने 11th में पढ़ा है उसका थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। स्पर्श रेखा, रेखा, सरल रेखा, सरल रेखा जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का समीकरण जब हम लोग ज्ञात करते हैं तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का या सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमारे पास कम से कम दो कंडीशंस होनी चाहिए। पहला, वो किसी एक बिंदु से गुजर रही हो। दूसरा, उस रेखा का ढाल हमको पता हो। अब ये ढाल क्या होता है वो भी देख लेते हैं। हमारे पास में एक रेखा है, ये हमारा 2D प्लेन है। ओरिजिन ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। कोई रेखा है मैडम, जैसे कि ये रेखा हमने यहाँ से ये लिखी, ये कोई रेखा है हमारे पास में, इसका नाम है AB। ये किसी बिंदु से गुजर रही है, इस बिंदु को हम नाम देते हैं P, x1 और y1।
तो इसका ढाल क्या होता है? ढाल का मतलब है कि ये रेखा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में कितने एंगल पर या कितने कोण पर झुकी हुई है, उसके टेंजेंट को हम लोग उस रेखा का ढाल बोलते हैं। मतलब अगर मैं बोलूं स्लोप ऑफ अ लाइन या सरल रेखा का ढाल, उसको हम लोग m से डिनोट करते हैं। क्या होता है? ये एंगल मुझे पता है tan थीटा, यानी कि इस एंगल का जो टेंजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किसी भी रेखा का ढाल बोलते हैं। इसी को एक और फॉर्म में हम लोग फाइंड करते हैं। जब कोई रेखा हमारी दो बिंदुओं से गुजर रही होती है तो दोनों में रिलेशन क्या होता है, उस रिलेशन से ही हमारा एक और रिलेशन निकल के आएगा, क्या? dy बाई डी एक्स, यानी कि अवकलजों का अनुप्रयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं किसी भी वक्र का ढाल फाइंड करने में या लाइन का ढाल फाइंड करने में। ये देखो दूसरा डायग्राम। एक लाइन है मैम, ये रही वो लाइन, लाइन ए बी, दो बिंदुओं से होकर गुजर रही है। ये रहा आपका बिंदु ए x1 y1, ये रहा बिंदु बी x2 y2। तो इस रेखा का हमें समीकरण फाइंड करना है। तो इस रेखा का समीकरण फाइंड करने के लिए कैसे हम लोग निकालेंगे? दो बिंदु से गुजर रही है मैम, तो हमें एक बिंदु तो पता है, पर रेखा का क्या पता होना चाहिए? ढाल भी पता होना चाहिए। तो कैसे निकालते हैं हम लोग ढाल? हम सबको पता है, इसका ढाल का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू y2 माइनस ऑफ y1 अपॉन x2 माइनस ऑफ x1। अब हम लोगों ने ये जो फॉर्मूला है ये रट तो लिया है, लेकिन ये आया कैसे कैसे नहीं, हमें किसी को नहीं पता है। तो हम पहले वो पता करते हैं, वहीं से आपको पता चलेगा कि अवकलजों का यहाँ पर अनुप्रयोग कैसे हो रहा है किसी का ढाल फाइंड करने। देखो ये फॉर्मूला आया कैसे? ये एक लाइन है, दो बिंदुओं से पास हो रही है, ठीक है? ये एक लाइन है, दो बिंदुओं से पास हो रही है, तो मुझे इसका ढाल पता करना है। मतलब ढाल, अरे मुझे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये लाइन कितना एंगल बना रही है वो पता करना है। तो कैसे पता करेंगे मैम? बहुत इजी है। सबसे पहले इसका पोजीशन हम लोग कैसे निकालते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x1 y1? व्हाट इज x एंड व्हाट इज y? ठीक है, ये x1 यहाँ पर है, y1 y एक्सिस पर है। सिमिलरली ये रहा आपका x2 और ये रहा आपका y2। अब मुझे ये एंगल पता करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना सकती हूँ। वो पैरेलल लाइन कौन सी होगी? हमारी y1। ये रहा y इज इक्वल टू y1 is my parallel line to the x axis। तो ये एक पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट C हम इसको नाम देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास में? x2 y1। ये जो एंगल यहाँ पे बनाएगी लाइन, वही एंगल x एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस से भी वो बनाएगी, ठीक है? क्योंकि पैरेलल लाइंस है, तो जितना एंगल यहाँ है उतना ही एंगल यहाँ पे लेकर के वो चलेगी। तो ये मुझे एंगल फाइंड करना है। अब बेसिकली हमें एंगल कुछ फाइंड नहीं करना है, हमें ढाल फाइंड करनी है। और ढाल का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने देखा, जितना एंगल बनाएगी उसका जो टेंजेंट होता है वो उसका ढाल होता है। तो tan थीटा मुझे चाहिए, यहाँ से मुझे tan थीटा की वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालेंगे हम लोग tan थीटा की वैल्यू? tan थीटा क्या होता है? m इज इक्वल टू tan थीटा। क्या होता है tan थीटा? tan थीटा की डेफिनेशन होती है लंब
बटा आधार। ऐसे ही हम लोग tan थीटा निकालते हैं, कब? जब हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। तो मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे BC चाहिए और AC चाहिए। लंब है मेरा BC और आधार है मेरा AC, ये मुझे चाहिए। तो BC कितना होगा बताओ, कौन बताएगा BC कितना होगा? मैम y2 में से अगर मैं y1 को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास BC आ जाएगा, y2 माइनस ऑफ y1 अपॉन, और AC कैसे आएगा? x2 में से x1 को माइनस कर दीजिए मैडम, तो हमारे पास में AC आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये कहाँ से आया है? ये हमारी ढाल की डेफिनेशन से ही आया है। हम लोग इसको डायरेक्ट याद कर लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट याद नहीं करना है, हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या आ रहा है, ठीक है? क्योंकि इसी से आपका बाद में जाकर के क्या बनता है? सरल रेखा का समीकरण बनता है। समझ में आया ये? अब इसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ। m इज इक्वल टू tan थीटा क्या हो गया है हमारा? y2 माइनस ऑफ y1 अपॉन x2 माइनस ऑफ x1। थोड़ा सा याद करो, ऐसा आपको हमने जब डेरिवेटिव पढ़ा था तो डेरिवेटिव क्या होता है? फंक्शन की वैल्यू ऑन x प्लस h, फंक्शन की वैल्यू ऑन x अपॉन x प्लस h माइनस ऑफ x, यही होता है। तो इसका अगर हम लिमिटिंग केस ले लें, मतलब इनके गैप्स को अगर हम बहुत छोटा छोटा कर देते हैं, तो इसको हम रफली बोल सकते हैं डेल्टा y, और इसको हम लोग रफली बोल सकते हैं डेल्टा x, बहुत छोटे से इंटरवल के लिए। जहाँ पर अगर हम लोग लिमिट लगा दें, क्या? डेल्टा x टेंड्स टू क्या हो जाता है? 0। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? dy बाय ऑफ dx बोलते हैं, बहुत छोटे से इंटरवल के लिए। तो देखो आ गया ना, tan थीटा से हमने ये वाला फॉर्मूला लेकर के आए, फिर हमने ये लिमिटिंग केस यहाँ पे बनाया कि ठीक है ये तो बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स के लिए है, क्या बात, जब पॉइंट्स बहुत पास पास में है तो फिर ढाल क्या होगा? तो ढाल हमने निकाल दिया dy बाय dx। यहाँ से क्या पता चलता है? ये रेखा का ढाल है। अभी फिलहाल ये किसका ढाल है? रेखा का ढाल है, dy बाय dx अकॉर्डिंग टू ये। बट जब हम लोग अनुप्रयोग पढ़ते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वक्र का ढाल बोलते हैं। जो भी वक्र का ढाल होता है, जिस पॉइंट पर निकालना होता है, वो उसकी स्पर्श रेखा का ढाल बन जाता है। कैसे? अभी देखते हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा बहुत सबको समझ में आ गया, क्योंकि इसके बगैर हमारे क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है? ये हमारा हो गया है पूरा का पूरा सरल रेखा स्ट्रेट लाइन कैसे फाइंड करते हैं, उसका ढाल क्या होता है, ये हमारे पास में कैसे आया वो हमें पता चल गया है, और ये लिमिटिंग केस हमें पता चल गया। अब इसका यूज क्या है वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अभी जैसे अगर मैं आपको कोई वक्र दे दूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और मैं आपसे पूछूं कि वक्र की ढाल बताओ, तो जो वक्र की ढाल होती है वो कुछ और नहीं dy बाय dx होती है। ये वक्र की ढाल होती है। तो स्पर्श रेखा की ढाल क्या होगी मैम? स्पर्श रेखा की ढाल बिंदु A x1 y1 पर, कभी भी जब हम लोग स्पर्श रेखा की ढाल निकालेंगे, किसी भी लाइन की ढाल निकालेंगे, वो हमेशा किसी ना किसी एक बिंदु से पास ज़रूर होगी, अदरवाइज ढाल नहीं निकलती। तो ये क्या होगा? dy बाय ऑफ dx की वैल्यू उस बिंदु पर x1 y1, ये स्पर्श रेखा की ढाल आ जाती है। तो अब हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है कि जब कभी भी वो एक वक्र की स्पर्श रेखा पूछेगा तो एक बिंदु देगा वो हमको, जिससे कि हमारी स्पर्श रेखा गुजर रही होगी, पर ढाल नहीं देगा। तो ढाल कैसे निकालेंगे? वो हमें वक्र का समीकरण देगा। तो वक्र के समीकरण से हम लोग वक्र की ढाल निकालेंगे dy बाय ऑफ dx। जिस बिंदु पर वो स्पर्श रेखा पूछेगा उस बिंदु पर हम उसकी
वैल्यू डालेंगे dy/dx के अंदर और हमें क्या मिल जाएगी, स्पर्श रेखा की ढाल मिल जाएगी। तो एक बिंदु भी है मुझे पता और रेखा की ढाल भी है मुझे पता, तो फिर मैं स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालूंगा, जैसे कि हम लोग सरल रेखा का समीकरण निकालते हैं। सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, एक रेखा जो x1 y1 से पास कर रही है और उसका ढाल कितना है m। तो अगर आपको ढाल दे रखा है तो कोई बात नहीं है, थीटा दे रखा है तो tan थीटा, दो बिंदुओं से गुजर रही है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और अगर आपको वक्र दे रखा है और कुछ भी नहीं दे रखा, बोल रखा है कि एक बिंदु से पास करती है तो dy/dx। तो सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस ऑफ y1 m x माइनस ऑफ x1। ये m क्या है मेरा, tan थीटा, और अगर यही दो बिंदुओं से पास कर रही है तो क्या होगा, m का मान कैसे ज्ञात करेंगे, y2 माइनस ऑफ y1 अपॉन x2 माइनस ऑफ x1। ये सरल रेखा का हम लोग समीकरण ज्ञात करते हैं। स्पर्श रेखा भी अपने आप में एक सरल रेखा होती है, उसका समीकरण ज्ञात करने के लिए भी हमारे पास में क्या होना चाहिए, कम से कम वो एक पॉइंट से पास होनी चाहिए और उसका क्या पता होना चाहिए, हमको ढाल पता होना चाहिए। तो स्पर्श रेखा का ढाल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, dy/dx एट दैट पॉइंट, यानी कि हम लोग dy/dx निकालेंगे उस वक्र का और उसका मान निकालेंगे x1 और y1 बिंदु पर, वही स्पर्श रेखा का क्या होता है, ढाल, और उसको हम लोग इस समीकरण के अंदर पुट कर देंगे तो हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण भी आ जाएगा। इसी तरीके से जो लंबवत रेखा होती है उसका समीकरण भी सेम ही आता है, पर हम लोग पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो किसी वक्र पर, अगर वो किसी बिंदु से गुजर रहा है तो एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या आपको गिवन कर रखा है। एक वक्र है हमारे पास में, वक्र कैसा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मेरे पास में एक वक्र दिया गया है, उसके किसी बिंदु 2 और 4 2 4 पर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। देखो वक्र दे रखा है, एक बिंदु दे रखा है, पर हमको ढाल नहीं दे रखा है स्पर्श रेखा का, तो फिर हम स्पर्श रेखा का समीकरण नहीं लिख सकते। बट हमें तो कॉन्सेप्ट पता है कि स्पर्श रेखा का ढाल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, जब हमारे पास में कोई वक्र गिवन है। कैसे निकालेंगे, हमको क्या गिवन है, हमारा वक्र क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कर्व बोलते हैं, ये हमको गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। यहां से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, वक्र का ढाल, क्या होता है, m इज इक्वल टू dy/dx, यही होता है। इस समीकरण नंबर 1 का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास में, यहां से dy/dx इज इक्वल टू 2x, ये हमारे पास वक्र का ढाल हो गया है। सो फिर स्पर्श रेखा का ढाल क्या होगा, dy/dx, किस बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, 2 और 4 2 4, तो वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर 2, x कितना है मेरे पास में 2, तो दैट गिव्स यू 4, यानी कि मेरा ढाल कितना हो गया है उस बिंदु पर, 4 हो गया है। ये मेरे पास लाइन का या स्पर्श रेखा का ढाल मेरे पास 4 आ चुका है और मेरे पास बिंदु भी है, तो फिर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस ऑफ y1 m x माइनस ऑफ x1। दिस इम्प्लाइज y1 कितना है मेरे पास में
4। m कितना है मेरे पास में, dy बाय ऑफ dx एट 2 and 4, x माइनस ऑफ x1 कितना है 2। वैल्यू पुट करो तो मेरे पास में क्या आ रहा है, y माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू, ढाल कितना है मेरे पास में 4, x माइनस ऑफ x1 कितना है मेरे पास में 2। अब बस इसको सॉल्व करना है। y माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 4x माइनस ऑफ 8। y इधर 4x को उधर लेके जा सकते हो तो ये माइनस ऑफ 4x हो जाएगा, माइनस के 4 को इधर लेकर के आए तो कितना हुआ मेरे पास, माइनस ऑफ 8 प्लस ऑफ 4, दैट गिव्स यू व्हाट, y माइनस ऑफ 4x इज इक्वल टू माइनस का 4। तो ये भी आपका एक आंसर है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस के 4 को उधर लेके आओगे तो प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ये भी आपका आंसर है। और यही क्या है, हमारी स्पर्श रेखा का समीकरण है। होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो अब इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मुझे दो सरल रेखा दे रखी है और दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो उसका कॉन्सेप्ट हमने कहाँ पे पढ़ा था, सरल रेखा में पढ़ा था, क्या, m1 m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करके जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक होता है लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात करो, वो भी हम यहीं से ज्ञात करते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या आपको गिवन कर रखा है। एक वक्र है हमारे पास में, वक्र कैसा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मेरे पास में एक वक्र दिया गया है, उसके किसी बिंदु 2 और 4, 2, 4 पर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। देखो वक्र दे रखा है, एक बिंदु दे रखा है, पर हमको ढाल नहीं दे रखा है स्पर्श रेखा का, तो फिर हम स्पर्श रेखा का समीकरण नहीं लिख सकते। बट हमें तो कॉन्सेप्ट पता है कि स्पर्श रेखा का ढाल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। जब हमारे पास में कोई वक्र गिवन है, कैसे निकालेंगे, हमको क्या गिवन है, हमारा वक्र क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कर्व बोलते हैं। ये हमको गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। यहां से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, वक्र का ढाल। क्या होता है, m इज इक्वल टू dy बाय ऑफ dx, यही होता है। इस समीकरण नंबर 1 का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास में, यहाँ से dy बाय dx इज इक्वल टू 2x। ये हमारे पास वक्र का ढाल हो गया है। सो फिर स्पर्श रेखा का ढाल क्या होगा, dy बाय ऑफ dx। किस बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, 2 और 4, 2, 4। तो वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर 2, x कितना है मेरे पास में 2, तो दैट गिव्स यू 4। यानी कि मेरा ढाल कितना हो गया है उस बिंदु पर, 4 हो गया है। ये मेरे पास लाइन का या स्पर्श रेखा का ढाल मेरे पास 4 आ चुका है और मेरे पास बिंदु भी है। तो फिर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस ऑफ y1 m x माइनस ऑफ x1। दिस इम्प्लाइज y1 कितना है मेरे पास में 4, m कितना है मेरे पास में dy बाय ऑफ dx एट 2 and 4, x माइनस ऑफ x1 कितना है 2।
वैल्यू पुट करो तो मेरे पास में क्या आ रहा है, y माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू, ढाल कितना है मेरे पास में 4, x माइनस ऑफ x1 कितना है मेरे पास में 2। अब बस इसको सॉल्व करना है। y माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 4x माइनस ऑफ 8। y इधर 4x को उधर लेके जा सकते हो तो ये माइनस ऑफ 4x हो जाएगा, माइनस के 4 को इधर लेकर के आए तो कितना हुआ मेरे पास माइनस ऑफ 8 प्लस ऑफ 4, दैट गिव्स यू व्हाट, y माइनस ऑफ 4x इज इक्वल टू माइनस का 4। तो ये भी आपका एक आंसर है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस के 4 को उधर लेके आओगे तो प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ये भी आपका आंसर है। और यही क्या है, हमारी स्पर्श रेखा का समीकरण है। होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो अब इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मुझे दो सरल रेखा दे रखी है और दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो उसका कॉन्सेप्ट हमने कहाँ पे पढ़ा था, सरल रेखा में पढ़ा था क्या, m1 m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करके जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक होता है लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात करो, वो भी हम यहीं से ज्ञात करते हैं। ठीक है, थैंक यू।